नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न और आपके साथ मैं हूं विकास कौशिक। ये उत्तर प्रदेश के उन कामयाब लोगों और संस्थानों की प्रेरक कहानियां हैं जिन्होंने अपने नए विचारों और उन पर आधारित नए उद्यमों से लिखी है कामयाबी की एक नई इबारत। और ऐसे ही एक प्रेरक व्यक्ति हैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी। पेशे से ये एक इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं। इंटरनेट पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न इन्हें चुना गया है इनके एक नए आइडिया के लिए। दरअसल डॉक्टर तिवारी ने चंदौली जिले में डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक नया स्कूल खोला है, जिसमें वो 6ठी क्लास से ही स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एजुकेशन का एक नया करिकुलम लेकर आए हैं, जो बच्चों को मिडिल लेवल पर ही फाइनेंस, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग जैसे स्किल्स को डेवलप कर ट्रेडर बच्चों की एक फौज खड़ी कर सकता है। क्या आपको पता है कि आने वाले वक्त में गाड़ियां हाइड्रोजन से चलेंगी, यानी कि पानी से चलेंगी? क्या आपको पता है कि आने वाले वक्त में आपके घर के काम और आपके ऑफिसेज के काम रोबोट्स करेंगे? और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले वक्त में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो होने वाली है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल करेगा कौन? ये पॉसिबल करेगी हमारी आने वाली पीढ़ी, यानी कि हमारे और आपके बच्चे। आज के बच्चों को कल की जरूरत के हिसाब से तैयार करने वाले ये हैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी, जिन्होंने प्रदेश के छोटे से जिले चंदौली से निकलकर देश और दुनिया में एक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग गुरु के रूप में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। इनके YouTube पर लाखों फॉलोअर्स हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग फर्म इन्वेस्टमेंट डैडी के दिए टिप्स और प्रोडक्ट्स को फॉलो करके दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। और अब नए जमाने के ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग गुरु लेकर आए हैं बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाला उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। ये खास स्कूल कम उम्र से ही फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट और स्टॉक ट्रेडिंग जैसी मुश्किल समझे जाने वाले विषयों को अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करके आधुनिक स्कूली शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। जिस काम से हमको जीवन भर अपनी पीढ़ी, साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन को और आने वाली कई जनरेशन्स को मैनेज करना है, वो काम हम इतना लेट सीखना क्यों शुरू करें? क्यों ना हम इसको अभी से सीखना शुरू कर दें? क्यों ना हम इसको क्लास 6 से ही सीखना शुरू कर दें? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल जो एजुकेशन है ये बेस होना चाहिए, किसी भी एजुकेशन का बेस होना चाहिए। आपको डॉक्टर बनना है बन जाइए, इंजीनियर बनना है बन जाइए, क्रिकेटर बनना है बन जाइए, बट फाइनेंस जरूर सीखिए, क्योंकि आपके जीवन में हर मोड़ पर काम आएगा। Let's clap for this video first. डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी ने अपने स्कूल में फाइनेंशियल प्लानिंग के अपने कोर्स एंड करिकुलम को इस तरह डिजाइन किया है कि बच्चों को खेल खेल में फाइनेंस जैसे गूढ़ विषय का भी ज्ञान हो जाए और किताबी ज्ञान से ज्यादा उन्हें प्रैक्टिकली समझने का मौका भी मिले। इसके लिए उन्होंने वही सिस्टम चुना जो हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से करते आए थे, यानी बार्टर सिस्टम, सामान की अदला बदली। जब क्लास 6 में बच्चा पढ़ेगा तो वो फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेगा कि बेसिकली बार्टर होता क्या है, एक्सचेंज होता क्या है, क्यों दिया जाता है पैसा और क्यों उसके बदले मिलता है हमको कुछ। जैसे जैसे वो अपग्रेड होता चला जाएगा, हम भी बार्टर ही कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके बदले हमको सैलरी मिल रही है, व्यापार कर रहे हैं, उसके बदले हमको पैसा मिल रहा है। इसी बार्टर का लेवल क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी तरीके से हमने पूरे के पूरे कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बच्चा जब तक पहुंचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग कहने का मतलब, फाइनेंशियल एजुकेशन कहने का मतलब ट्रेडिंग नहीं होता है, वो पूरे के पूरे अपने इन्वेस्टमेंट को समझ सकता है। डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी को मालूम था कि उनके विचारों से प्रभावित लाखों लोग अपनी अगली पीढ़ी को बदलते दौर के इस प्रैक्टिकल फाइनेंशियल पढ़ाई का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित होंगे, और इसीलिए उन्होंने इस स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी भी रखी है और पहले ही साल में उन्हें इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे बड़ी उम्मीदों से इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। गुजरात से, वाराणसी से इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक ट्रेडर अच्छे से बन सकूँ और मुझे अच्छी एजुकेशन मिले। मैं बिहार मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मैं क्लास 6 का विद्यार्थी हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने के लिए आया हूँ। मैं कर्नाटका हॉस्पिटल से आया हूँ। मैं इधर स्पेशली ट्रेडिंग सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि
ट्रेडिंग हमारे फ्यूचर में बहुत काम आता है। हमने लगभग बहुत सारे स्टेट्स कवर कर रखे हैं जहाँ से बच्चे यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि स्कूल्स तो उनको है, तो ये एजुकेशन उनके लिए काम की होने वाली है। काम की पढ़ाई जो एक नया काम भी सिखाए और जीवन में आगे भी बढ़ाए। डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी को यकीन है कि उनका ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल और उसका समग्र फाइनेंशियल एजुकेशन वाला पाठ्यक्रम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का पूरा नक्शा बदलने का मादा रखता है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने रेगुलर स्कूलिंग और उसके CBSE सिलेबस पैटर्न को भी थामे रखा है। जितनी भी NCERT के सब्जेक्ट्स हैं, सबके टीचर्स तो सबको एजुकेशन देते ही देते हैं, साथ ही सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के हमने कार्टून फॉर्मेट में वीडियोस बनवा दिए हैं, जिससे बच्चों को देखने में इंटरेस्ट आए और उनको नॉलेज मिले। साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी अवेलेबल है। सारी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस है, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं। चंदौली के इस डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में लर्निंग प्रोसेस को बच्चों की होलिस्टिक ग्रोथ के साथ जोड़ा तो जा ही रहा है, साथ ही पढ़ाई के लिए एक ग्लोबल एंड एडवांस करिकुलम और उसमें शामिल कोडिंग, रोबोटिक्स जैसी लर्निंग्स उन्हें एक बेहतर और तकनीकी रूप से समर्थ भविष्य के लिए भी तैयार कर रहा है। हम रोबोटिक्स की क्लासेस को लेकर के चल रहे हैं, जिससे बच्चा टेक्निकल फील्ड में, जहाँ पे कोडिंग और रोबोटिक्स दोनों को कंबाइन कर लीजिए, टेक्निकल फील्ड में बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। हमने रोबोटिक्स की बड़ी अच्छी लैब बनाई हुई है, हम इसको और बेहतर करते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। एक नई सोच और नए विजन के साथ डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी ने इस डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत करके बच्चों के भविष्य को तरक्की का एक नया आयाम दिया है और उनके इसी प्रगतिशील सोच के लिए ABP न्यूज ने उन्हें चुना है उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न। तो देखा आपने कैसे एक नए आइडिया से स्कूली शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी। और अब चंदौली के बाद आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां नए नए आइडियाज के साथ बदलाव और तरक्की की एक नई दास्तान कह रहा है NJSV ग्रुप। इस NJSV का फुल फॉर्म है नाउ जस्ट स्टार्ट विक्ट्री। कभी खुद नौकरी करने वाले इस ग्रुप के फाउंडर सौरभ सिंह ने बस इसी ध्येय वाक्य के साथ अपनी उद्यमिता की शुरुआत की और देखते ही देखते पहले रियल एस्टेट और अब सॉफ्टवेयर और वेडिंग प्लानिंग जैसे नए क्षेत्रों में भी अपने ग्रुप NJSV की धाक जमाते जा रहे हैं। किफायत में सजे सपनों का आशियाना, हर इंसान को मिले उसके आराम का ठिकाना। इसीलिए जो जमीन पर किस्मत की लकीर खींचते जाते हैं, रियल एस्टेट की दुनिया से जोड़कर लोगों को कामयाबी का रास्ता बताते हैं। जब जोड़ने हो दो जिंदगियों के प्यार के तार और बनाना हो अपनी शादी को यादगार, या सॉफ्टवेयर के माध्यम से देनी हो अपने उद्योग और उद्यम को रफ्तार, हर कहीं लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता जा रहा लखनऊ से निकला एक नाम, NJSV एंटरप्राइजेस। NJSV यानी नाउ जस्ट स्टार्ट विक्ट्री, यानी अभी करो विजय का शुभारंभ। इसी उद्देश्य के साथ इस ग्रुप के फाउंडर सौरभ सिंह ने अपनी आराम की नौकरी छोड़कर संघर्षमय स्वरोजगार का रास्ता अपना लिया और जुट गए अपनी विजय यात्रा में। 2018 में कंपनी स्टार्ट की थी। इसके पीछे बहुत लॉजिकल रीज़न था। जैसे एज अर्ली मतलब प्रीवियसली मैं जो है किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय जॉब कर रहा था। रेस्ट ऑफ जो है वहाँ पे कई सारे चैलेंजेस आते थे, क्लाइंट फॉलोअप्स में, क्लाइंट रिव्यूज़ में। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम बहुत स्ट्रगल करने के बाद लगा कि नहीं, कुछ अगर स्टार्टअप कर पाए तो हम लोग बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने स्टार्टअप के लिए सौरभ ने पहला पड़ाव बनाया तेजी से उभरते रियल एस्टेट सेक्टर को। सौरभ ने इस सेक्टर की लेट लतीफी और जो कहा वो पूरा न करने जैसी समस्याओं को समझा और ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए हर कमी को पूरी करके सही वक्त पर उम्मीद से बेहतर प्रोजेक्ट डिलीवर किए। सबसे पहले बात करें तो हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था JV में, जॉइंट वेंचर करके, ठीक है। तो राजकुमार सिटी नाम से प्रोजेक्ट था, 45 से 50 प्लॉट्स का था। वो हमने प्रॉपर डिलीवर किया। आज के डेट में वहाँ पे लोग घर बना के रह रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमने हाईवे सिटी के नाम से प्रोजेक्ट डिलीवर किया, जो कि फैजाबाद रोड पे था। वहाँ भी लोग घर बना के रह रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी लगता है। फिर उसके बाद जो है कुछ फंड्स वगैरह हुए, फाइनेंशियल बैकअप हुआ, तो फिर हमने किसान ग्रीन पैराडाइज लॉन्च किया। उसमें एक्टिवली एज इट इज़ अभी भी काम करे, चूँकि वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है,
ठीक है, तो उसमें भी डिलीवरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग पिछले 2 साल में करीब 350 या 400 प्लॉट डिलीवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने वेटिकन सिटी लॉन्च किया। चूँकि किसान ग्रीन पैराडाइज थोड़ा प्राइस हाइक हो गया था, तो हमारा कस्टमर बेस क्या है कि मिनिमम अमाउंट जिसके पास 4 लाख 5 लाख भी हो वो भी हमारे पास इन्वेस्ट कर पाए। हमारी सोच ये होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम 50 लाख वालों को ही अपने पास ऑनबोर्ड कर पाएँ। तो हमने फिर मिनिमम कॉस्ट में वेटिकन सिटी लॉन्च किया और नो डाउट वहाँ भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। आज के डेट में एज इट इज़ हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं वहाँ भी। चाहे कोई पाई पाई जोड़कर घर बनाने में जुटा हो, चाहे निवेश करके अपनी पूंजी बढ़ाने में, सौरभ ने हर तरह के इन्वेस्टर को अपने वेंचर के साथ लिया और उसके लाभ के लिए सही विजन के साथ काम किया। यही वजह है कि अब सौरभ के साथ रहे निवेशकों को सौरभ पर पूरा भरोसा है। हमारा यूएसपी होता है कि कमिट हम कर रहे हैं तो डिलीवर ऑन टाइम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने आपको बोला कि आप इस रेट पे लीजिए, आफ्टर सर्टेन टाइम जो है आपको एक प्रॉफिट मार्जिन इतने लेवल का मिलेगा, आरओआई आपका इतना होगा 1 साल बाद, वो आरओआई जो है कस्टमर को मिलता है एंड कस्टमर हमारे साथ जो है एज इट इज कनेक्टेड रहता है। हर निवेशक की अपनी जरूरत होती है और अपना फायदा, इसीलिए उन्होंने इस तरह काम किया ताकि किसी को नुकसान न हो। लेकिन इसके लिए उन्होंने शुरुआत से ही अपने ग्राहकों से किए वादे और गुणवत्ता से समझौता न करने के सिद्धांत को अपनाए रखा। अब तो ये भरोसा ही उनके हर प्रोजेक्ट में दी जाने वाली सुविधाओं में झलकता है। बेसिक एमिनिटीज दे रहे हैं, ड्रेनेज दे रहे हैं जो वाटर एग्जिट का है, इलेक्ट्रिसिटी पोल दे रहे हैं, कवर्ड बाउंड्री वॉल दे रहे हैं, एंट्रेंस गेट दे रहे हैं, पार्क डेवलप करके हम लोग हैंडओवर कर रहे हैं, रोड चौड़ी दे रहे हैं। यूजुअली लोग मतलब 60 फीट का रोड नहीं देते हैं, मिनिमम 30 फीट 25 फीट 40 फीट का रोड देते हैं। हमारा जो मेन एंट्रेंस रोड है वो 60 फीट रोड है और होपफुली हमने थोड़ा बहुत डेवलप भी किया है 60 फीट रोड। अब बाकी आगे कंटिन्यू काम चल रहा है और पार्क वगैरह भी हमने एज इट इज़ डेवलप किया है, आगे एज इट इज़ काम चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ पार्क्स हैं वहाँ पे, एक पार्क नहीं है। अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के जरिए लोगों के सपनों को उड़ान देने का काम करने वाले सौरभ सिंह ने सिर्फ 5 सालों में ही एनजेएसवी ग्रुप को रियल एस्टेट के बाजार में स्थापित कर दिया। शुरुआती दौर में ही उनकी इस बड़ी कामयाबी ने उन्हें वेडिंग प्लानिंग और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जैसे कई और सेक्टर्स में कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और उनकी मेहनत और विजन के अच्छे नतीजे उन्हें यहाँ भी मिल रहे हैं। कोर हमारा बिजनेस रियल एस्टेट का है, लेकिन साथ साथ में जो है हम आईटी में भी काम करते हैं। जैसे एनजेएसवी आईटी सॉल्यूशन के नाम से कई सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सीआरएम्स है, बिलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट है। उसके अलावा जो है हम वेडिंग सेक्टर में भी डील करते हैं। पिंग वेडिंग के नाम से हमारा वेडिंग पोर्टल है जिसमें जो है कन्वीनियंटली जिसको शादी करनी होती है तो आप जो है वहाँ पे दोनों चीज़ ढूंढ सकते हैं, वेंडर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वेंडर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है उस पोर्टल पे। अकॉर्डिंग टू लिस्टिंग हम जो है उसको हेल्प करते हैं मार्केट में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। सौरभ सिंह ने खुद को एक उद्यमी बनाने के लिए नई सोच, नए विचार और नए बिजनेस मॉडल के साथ उद्यमिता की दुनिया में कदम रखा ताकि न केवल वे खुद आत्मनिर्भर बने बल्कि स्वरोजगार के जरिए दूसरों को भी सक्षम बनाएं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के इस यज्ञ में उनकी इस आहुति के लिए एबीपी न्यूज ने उन्हें चुना है उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न। एबीपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न में। और अब आपको लिए चलते हैं गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसे खूबसूरत शहर कानपुर में। इस कानपुर शहर में एक शख्स ने खुद का उद्योग शुरू करने के लिए एक कड़ी तपस्या की और उसके बाद वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट केक बनाने शुरू किए। घर घर में इस्तेमाल होने वाले इन उत्पादों के निर्माता के तौर पर उन्होंने आज अपनी एक खास जगह बनाई है और उनका यह ब्रांड शाब्रोक इंडिया अब कामयाबी की नई कहानी गढ़ता जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2002-2003 से, जब सुनील निरंजन शाह ने अपने फैमिली बिजनेस को फिर से स्थापित करने की ठानी। सपना था अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का, उसे एक नई पहचान दिलाने का। धीमे धीमे उसको जीरो से, फाइनेंशियली कुछ था ही नहीं, पापा कहा था ये 1-2 लाख रुपए है, इसमें जो कर सकता है तो कर ले भाई। 1-2 लाख में अगर एक बड़ी मोटर लेने हो तो लाख रुपए खत्म हो जाते हैं, क्या करूँगा? कहते भाई यही है, घर है, फैक्ट्री है, दीवारें हैं, यही है, व्हाटएवर यू कैन डू इट योरसेल्फ।
तो धीमे से बैंक से लोन लिया, 5 लाख का लिया, फिर 10 लाख का लिया, धीमे धीमे उसे आपसे बढ़ते चले गए। अच्छा लगा। एक फेज़ ऐसा था कि लगता था कि कुछ नहीं होगा, कुछ है नहीं, दम नहीं है। शाह ब्रदर्स एंड कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना था, लिहाजा सुनील निरंजन शाह ने आर्थिक दुश्वारियों के बीच से आगे बढ़ने का रास्ता निकाला। डिटर्जेंट पाउडर बेसिक न लेके हमने पहले उसी का रॉ मटेरियल एसिड स्लरी को लिया, जो पाउडर एंड केक में इट्स अ 60% रॉ मटेरियल वही यूज़ होता है, चाहे वो कोई भी डिटर्जेंट पाउडर बना रहा हो, चाहे कोई भी डिटर्जेंट केक बना रहा हो। पहले हमने उसकी ट्रेडिंग शुरू करी, फिर धीमे से ट्रेडिंग शुरू करने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग पता थी कैसे होती है, वो भी शुरू करी। फिर हुआ कि यार इस आइटम को हम अपने ही प्रोडक्ट में यूज़ भी कर सकते हैं, एंड यूज़, जो कि एक लगभग हर घर में डिटर्जेंट यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए। वो भाई जब हम ये चीज़ बना ही रहे, इससे हम डिटर्जेंट भी बनाएं। फिर मैं डिटर्जेंट भी बनाना चालू किया। केमिकल इंजीनियरिंग की बारीक जानकारी को सुनील निरंजन शाह ने बिजनेस में उतारना शुरू किया। कम मटेरियल में ज्यादा असरदार डिटर्जेंट तैयार किया, साथ ही अपने ग्राहकों की हर जरूरत का ख्याल भी रखा। कम माल में ज़्यादा इफेक्ट ले सकते हैं, एफिकेसी ऑफ द मटेरियल विल बी मच हायर। आप नहीं सोचता कि हमने 100 किलो में 50 किलो डाला है तो बहुत अच्छा हो गया। हम वही चीज़ 30 किलो डाल के भी कर सकते हैं, और हम वही चीज़ कर रहे हैं। हम हाथों में ना हो, कपड़े को ज़्यादा हार्म ना हो। स्पेशली आदमी, गरीब आदमी जो भी आएगा धोएगा, हाथ से ही धोएगा। हम भी धोते हैं, हाथ से ही धोते हैं। हम भी अपने हाथों को संभालेंगे, वो भी अपने हाथों को संभालना चाहता ही है, उसका हमने ध्यान रखा। कम कॉस्टिंग, कम मटेरियल डाल के हम ज़्यादा एफिकेसी लेने में कोई एक केमिकल इंजीनियर का है गुरु के बजाय, जो हमारे फादर ही ऑल्सो ए केमिकल इंजीनियर। शेबरॉक इंडिया की तरक्की की एक बड़ी वजह यह भी है कि मैनेजमेंट ने ना तो कभी अपने आदर्शों से समझौता किया और ना ही कभी क्वालिटी से। नेवर कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। आपका मार्जिन 0.01% है कि 20% है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फर्स्ट एंड लास्ट मेरा ओपिनियन अपने लिए यही है कि उससे किया तो हम कभी भी कहीं के भी नहीं रहेंगे, लेकिन नहीं किया तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। रोज़ फैक्ट्री जाना, भले 2 मिनट के लिए गए या 4 घंटे के लिए गए, एक कपड़ा अपने हाथ से एवरी डे धुलना, देखना कि हम कहाँ पर हैं। मैं जो कहा है कि ये तुम 10 आइटम ये डालो, उसने 10 में से ऐसा नहीं 7 डाल दिया, 3 बेच खाए। कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान है, आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है। अपने आप को अच्छा रखने के लिए हमको रोज एक अपना हाथ से कुछ करना ही पड़ता है। हर सफर की तरह सुनील निरंजन शाह की जर्नी में भी उतार चढ़ाव आए। 2018 में इनकी फैक्ट्री में पानी भर गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2018 की बात है, अभी 5 साल पहले की। हमारी फैक्ट्री में बाढ़ आई थी। मतलब वही मेरा लगभग थोड़ा सा एक ऊपर जाने का टाइम शुरुआत हुआ था कि अब हम लग रहा है कि थोड़ा अच्छा हमारा काम होना चाहिए, हो जाएगा। उतने में ही बाढ़ आई, सब कुछ पूरा पानी हो गया। मेन हाईवे, दिल्ली हाईवे से लेके फैक्ट्री तक लगभग 300 मीटर का डिस्टेंस हम नाव में बैठ के आए थे फॉर कंटिन्यूस 7 डेज़। 31 जुलाई की रात को 1 बजे से लेके 7 जुलाई की रात को 10, 11, 12 बजे तक रोज़ आते थे, देखते थे कि अब क्या करें, क्या बचा क्या है जो उसको सही करें। कोई मोटर नहीं, कोई मटेरियल नहीं, कोई काम नहीं, सब कुछ खत्म हो गया था। हालात मुश्किल थे, लेकिन सुनील की मेहनत और हिम्मत रंग लाई और शेबरॉक इंडिया फिर से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुनील निरंजन शाह मानते हैं कि वो अपनी ईमानदारी से इंडस्ट्री में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। टैक्स चोरी ना करना ये पहली जिम्मेदारी है। ईमानदारी से जितना आपको देना चाहिए उतना आप दें, ये तो जिम्मेदारी उन्होंने हमको सौंपी ही है। पहले सौंपी थी, अब लगता है कि नहीं, और हमको अच्छी तरीके से इसको करना है। ना खुद चोरी करना है, ना किसी को करने देना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसीलिए वे अपने उसूलों और आदर्शों के साथ अपनी कंपनी को चमका रहे हैं, निखार रहे हैं और किफायती दामों पर बेहतरीन प्रोडक्ट्स अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। उनके इसी ईमानदारी और जज्बे को एबीपी नेटवर्क ने सराहा और उन्हें यूपी के अनमोल रत्न के तौर पर चुना। तो आज उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न में बस इतना ही। अगले रविवार शाम 4:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ और उद्यमियों की कामयाबी की प्रेरक कहानियों के साथ।
तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहें। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर।